जब हम कोई भी स्पीड में काम करते हैं तो हमारा कंट्रोल इनिशियल स्टेज में खोने की संभावना रहती है, इस वजह से गाड़ी हम धीमे चलाते हैं। उसी तरीके से मेरा मानना ये है कि स्टॉक मार्केट में जब आप आए, एंटर करें, तो यू शुड स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग ओनली, नॉट विद ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट इज एन एग्रीगेटर और स्टॉक मार्केट का काम है बायर और सेलर को दोनों को मैच करना, जिससे कि ट्रांजैक्शन डन हो। Hello everyone, I am Shruti Srivastava I am Shruti Tiwari and we are PGDM students. As a student, we are really concerned how to manage our finances. So, we are here to gain a knowledge about stock market and where initially we can invest our money. As we are shifting from student life to workforce, we have collected a pool of questions and doubts regarding investment in stock market. To dive deep into the market, we are here with our host Mr. Shival Rastogi, who has experience of more than 23 years and he will clear all the doubts related to stock market. So let's start. Being a student who has very less knowledge about stock market, so we are very curious to know about the stock market. So let's start from very basic question. What is stock market? स्टॉक मार्केट, Yes, तो sir. स्टॉक मार्केट को जानने से पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए कि स्टॉक्स क्या होते हैं। Yes, sir. तो डू यू नो अबाउट स्टॉक्स? व्हाट आर स्टॉक्स? Stocks basically what we buy and sell. What is a stock? My question is, what is stocks? That I know you can buy or sell a stock, but what is a stock? Some other idea? See, the thing is कि स्क्रैच से शुरू करते हैं। What is stocks? तो स्टॉक्स कहाँ से शुरू हुए, कैसे आए? सबसे पहले एक कंपनी बनती है, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइट? अभी इसमें अगर मेरी ओनरशिप है तो मेरे पास में क्या है, इसकी होल्डिंग है, Yes. इक्विटी शेयर्स मेरे पास है। यू नो अबाउट इक्विटी शेयर्स, राइट? तो इक्विटी शेयर से क्या होता है, ओनरशिप आती है। अब कंपनी में जो भी लोग हैं उनकी ओनरशिप कैसे पता चलती है? इक्विटी Equity शेयर share. से। और जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वही स्टॉक्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स करते क्या है कंपनी के लिए, कि आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं 10 करोड़ से अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, XYZ कोई भी बिजनेस, ठीक है, और मैं उसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ। आज की डेट में जो मेरा केपेक्स था, जो मेरी कैपेसिटी थी, वो पूरी फुलफिल हो चुकी है, बट आई रियली नीड टू एक्सपेंड द बिजनेस ऑल ओवर इंडिया, राइट? तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है, पैसा लेने के, Yes. ठीक है। मार्केट से पैसा लेने का ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक लोन देगा, ठीक है, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है। प्रॉफिटेबिलिटी जितनी होगी उसके हिसाब से हमें बैंक्स लोन देगी, ठीक है। मान लीजिए कि मैं 10 करोड़ की अपने लगे रखा हूँ, तो मुझे 40-50 करोड़ का फंड मिल सकता है बैंक से, राइट? Yes, sir. इसके अलावा अगर मुझे और कैपेक्स का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कहीं भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत छोटे एरिया से करते हो, डेमोग्राफिकली आप कम लोगों को रीच आउट करते हो, Yes. लेकिन जब आपको समझ में आता है कि हाँ दिस विल वर्क फॉर दिस एरिया, तो आप उसको एक्सपेंड करते हो, और एक्सपेंड करने में आप कितना भी वाइड जा सकते हो, यू कैन गो इंटरनेशनल ऑल्सो, राइट? तो 10-20-50 करोड़ मेरे लिए सूट नहीं करते हैं, और उस अगर मेरे लिए सूट भी करते हैं तो उस पर मुझे एक लाइबिलिटी आ रही है। मान लो कि 25-30% का मैं प्रॉफिट कमाता हूँ और 10-12% का मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, 10-12% की ही रह जाएगी, ठीक है। तो दिस डजंट सूट अस, राइट? और हमें पैसा भी बड़ा चाहिए, तो पैसा बड़ा चाहने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मार्केट से पैसा मांगते हैं, पब्लिक से पैसा मांगते Yes. हैं, ठीक है, थ्रू एन IPO, राइट? तो IPO इज इनिशियल Initial पब्लिक public ऑफर। offer. तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक रिक्वेस्ट सबमिट करती है सेबी के पास में, और वो IPO के लिए अप्रूवल लेती है कि हम इस तरीके का बिजनेस करते हैं और हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, और ये पैसा हमें चाहिए, और उस पैसे को हम इस तरीके से अपने बिजनेस पे लगाएंगे और बिजनेस करेंगे, ठीक है। और हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस, जैसे कि हम छोटे एरिया में कर रहे हैं, तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, ये नंबर्स हैं, और इन नंबर्स के बेसिस पे हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, और धीमे धीमे स्लोली ग्रेजुअली जब हमारा प्रोडक्ट लोग लाइक करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी. ग्रो करेगी, राइट? तो इन सब पैरामीटर्स को देख के हम सेबी में रिक्वेस्ट डालते हैं और सेबी उसे अप्रूव करता है फॉर IPO। और जब भी हम IPO लॉन्च करते हैं तो IPO लॉन्च करने के बाद में क्या होता है कि हम पब्लिक से पैसा मांग रहे होते हैं,
ठीक है। उस केस में इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। अब दे टेक देयर ओन कॉल कि उन्हें कितना पैसा लगाना है। 15,000 रुपये मिनिमम पैसा लगाने का लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वो कितना भी लगा सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 15,000, राइट, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब मान लीजिए कि मैंने 500 करोड़ का रिक्वेस्ट किया आईपीओ का और 500 करोड़ का सेबी ने अप्रूव कर दिया और उसके हिसाब से मैं वो शेयर्स लोगों में बांट रहा हूँ, ठीक है। सब लोगों को मैंने अलॉटमेंट दे दिया। अब उन शेयर्स का वो क्या करेंगे, ठीक है। तो उन शेयर्स को जब आईपीओ हो जाता है, उसमें अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद में उनकी लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है तो वो शेयर वहां पे लिस्ट हो गया और उसका प्राइस मार्केट मूवमेंट के हिसाब से, हमारी पोजीशनिंग के हिसाब से, हमारे प्रॉफिट लॉस के हिसाब से या फिर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से मूव करता है, फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो स्टॉक्स आपको समझ में आ गया, स्टॉक्स आर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा में भी बहुत सारी कंपनी है, टीसीएस है, टाटा एलएक्सआई है, टाटा पावर है, टाटा मोटर है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को हम स्टॉक का नाम देते हैं। और स्टॉक मार्केट इज व्हाट? स्टॉक मार्केट इज एन एग्रीगेटर जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मैच करते हैं। अब जो अलॉटमेंट आपको मिली है, ठीक है, अब इट इज योर कॉल व्हेनेवर यू वांट टू डिस्पोज ऑफ और सेल दो शेयर्स, यू कैन सेल इट ऑफ। अगर आपको एडिशनल बाई करना है तो यू कैन टेक एन एडिशनल शेयर्स आल्सो फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट इज एन एग्रीगेटर और स्टॉक मार्केट का काम है बायर और सेलर को, दोनों को मैच करना जिससे कि ट्रांजैक्शन डन हो। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने जाते हैं तो मार्केट में अगर अवेलेबिलिटी है उसकी तो कोई ना कोई सेलर होगा, तभी वो आपको कोई चीज़ बेच पाएगा और तभी आप वो चीज़ खरीद पाओगे। सिंपल सी चीज़ है कि जब तक बायर सेलर मैच नहीं करेंगे तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट वो ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट अभी क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Right. So now that we understood what is stock market, so now that we want to know that we as a beginner, how do we start trading and investment? Okay. So सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि आपको ड्राइविंग आती है क्या? Yes, Yes, sir. ड्राइविंग आती है, ठीक है। तो द डे यू स्टार्ट ड्राइविंग, आपको जो सिखा रहे थे उन्होंने क्या बोला आपको? आप कर लोगे। और कैसे सिखाया उन्होंने? बेसिक इनिशियल से स्टार्ट किया था, मतलब क्या क्या होता है, क्लच है, ब्रेक है, कैसे सब कुछ। तो जैसे कि उन्होंने आपको पूरा गाड़ी का ज्ञान दिया, ठीक है, उसके बाद में ट्रैफिक रूल्स का ज्ञान दिया है और उसके दायरे में रह के आपको गाड़ी चलाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो गाड़ी में क्या क्या चीजें होती हैं? क्लच होता है, गियर होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, ठीक है, स्टीयरिंग होता है, यस, इवन हॉर्न भी होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर हॉर्न नहीं है ना गाड़ी में तब आप गाड़ी नहीं चला सकते नहीं। तो हर चीज की एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी हर चीज की इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं जब आप ड्राइव करते हो, जब डे 1 आप ड्राइविंग सीख रहे होते हो तो वो कहते हैं कि स्टार्ट विद अ स्लो, राइट। हमेशा जब गाड़ी चलाना कोई भी सीखता है तो वो कहते हैं कि धीमे धीमे गाड़ी चलाओ जिससे कि कंट्रोल रहे, ठीक है। जब हम कोई भी स्पीड में काम करते हैं तो हमारा कंट्रोल इनिशियल स्टेज में खोने की संभावना रहती है, इस वजह से गाड़ी हम धीमे चलाते हैं। उसी तरीके से मेरा मानना ये है कि स्टॉक मार्केट में जब आप आए, एंटर करें, तो यू शुड स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग ओनली, नॉट विद ट्रेडिंग, क्लियर? क्योंकि इन्वेस्टिंग इज अ स्लो थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट। अगर आज आपने कोई चीज खरीदी है तो इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं कि 90 दिन या 90 दिन से ज्यादा के लिए आप कोई चीज खरीद रहे हो, तो वहां पे आपको डेली डिसीजन नहीं लेना है, क्विक डिसीजन नहीं लेना है आपको, राइट। तो आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर होगा कि अगर 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार या 1 साल में एक बार डिसीजन लेना है, देन आई कैन थिंक ऑफ, राइट। और मल्टीपल डिसीजन एक साथ लेने हैं तो आप कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाओगे और फंस सकते हो कि ये सही है कि गलत है, और बहुत सारे एक्सवाइजेड रीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे गाड़ी आप
धीमे चलती है शुरुआत में, Yes, sir. धीमे 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 वो पेस बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। जब 15 दिन तक आप गाड़ी सीख जाते हो चलाना ठीक से, तब वो कहते हैं कि आप अब स्पीड अप कर सकते हो। तो इसी तरीके से इन्वेस्टिंग भी, जब आपने शुरुआती दिनों में अपना इन्वेस्टिंग किया, 1-1.5 साल 2 साल आप समझ गए, तो आपने सारी चीज़ें मार्केट में देख ली, सर्दी भी देख ली, गर्मी भी देख ली, बरसात भी देख ली, सारे सीजन आपने देख लिए, है ना। तो मार्केट का ट्रेंड, राइट, मार्केट का ट्रेंड भी देख लिया, उतार चढ़ाव भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, किस तरीके से रिएक्शन होता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सी न्यूज़ पे किस तरीके का लोगों का रिएक्शन होता है, मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, वो सारी चीज़ें आप 1-1.5 साल के अंदर जब आप मार्केट में होंगे तब आप समझ जाएंगे। उसके बाद में आपको ट्रेडिंग स्किल्स सेट करना है, अपने अंदर ट्रेडिंग सीखना है, और वहाँ से आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा कि आप जहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, वो किस तरीके का मार्केट है और किस तरीके से वहाँ पे काम होता है, लोग कैसे सोचते हैं और हमें क्या ऑब्जर्वेशन लगानी है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग शुरू करना है, और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू थिंक कि आप अब कैपेबल हो ठीक ठाक सी गाड़ी जब चलाना, हमें कुछ एक्सपीरियंस मिल गया हो, राइट, फिर हमें तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। सर ये तो हो गया, बट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, मतलब हम किस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा क्या बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए? ओके,